देखिए, अगर आपका भी ज़मीन संबंधित कोई विवाद है तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको सही सलाह देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं हमारे पेज को लाइक कर लें। ये पूछ रहे हैं, हेलो सर नमस्कार, मैं 3 भाई हूँ और मेरे पापा मर गए हैं। मैं अपने ज़मीन कुछ बेचना चाहता हूँ और मैं आपसे सर पहले कुछ सवाल किए थे लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। देखिए, बेचना अगर आप अमित जी चाहते हैं तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बेचने के केस में क्या होता है कि अगर ज़मीन का जो जमाबंदी है, ठीक है, जमाबंदी है वो अगर पापा का नाम से है, ठीक है, ज़मीन अगर पापा के नाम से जमाबंदी होगा, रसीद कट रहा होगा, पापा के नाम से कट रहा होगा, तो बेचने से पहले आप चाहें तो तीनों भाई आपस में अगर मान लेते हैं, तीनों अपना हिस्सा बेच अगर रहे हैं, सब तीनों बेच रहे हैं, तीनों लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए लेने वाले को, जैसे आपको बेचने वाले को उतना दिक्कत नहीं होगा, आप बेच सकते हैं। वो तीनों आप अगर लिख देंगे तो बिक जाएगा, और एक भी लिखेंगे तो भी बिकेगा, दो भी लिखेंगे तो भी बिकेगा, बिकने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो आदमी खरीदेगा उसको दाखिल खारिज कराने में दिक्कत होगा थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए कि जो लिखने वाला होगा तो वो ये हो गया और इस तरह से पापा के नाम से जमाबंदी है तो थोड़ा वेरीफाई करने में प्रोसेस हो सकता है। वेरीफाई करने के बाद उसको जो है दाखिल खारिज भी तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर ज़मीन का जमाबंदी अगर अपने भाइयों के नाम से अलग अलग करवा लेते हैं, तब अगर आप बेचते हैं अपना हिस्सा, तो जो खरीदने वाला होता है उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं होता, उसका रसीद वगैरह जो आसानी से कट जाएगा। बस यही एक समस्या है। लेकिन आप ज़मीन अगर बिक्री करना चाहते हैं तो बेहद बेचिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं। लेने वाला भी आजकल एक्टिव है, पूछता है कि किसके नाम से जमाबंदी है, ज़मीन आप अपने नाम से करा लीजिए। वो तो इसलिए अगर ऐसा कोई बोलता है तो आप अपने नाम से करा सकते हैं, ठीक है। कराने के लिए हम बहुत सारा प्रोसेस बताए हुए हैं, ठीक है। अगर आप फिर से कहेंगे, फिर से कमेंट करें, हम फिर से आपको जो है आइडिया दे देंगे कि किस तरीके से जो है करना है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है दादा के नाम से ज़मीन है और जो है मेरा नाम कैसे होगा। देखिए, दादा के नाम से आपका है ना, सबसे पहले बात को समझिए। अगर दादा के नाम से है और अपने नाम से आपको कराना है तो सबसे पहले आप अगर सिंगल हैं तो ठीक है, नहीं तो दादा के बाद जितने भी वंश होंगे ना, ठीक है, उसके बाद आप जो है तो आपको आपसी बंटवारा करना पड़ेगा, ठीक है। आपसी बंटवारा में अगर मानते हैं सब सिंगल आप भी पिता के एक बेटे हैं और आप भी ये जो एक ही हैं, तब कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, उतना ज़्यादा समस्या नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप जो है एक तरह से भाई भाई में है और तब सारा का संपत्ति दादा के नाम से है, तब तो वो बंटवारा का कागज़ आपको बनाना पड़ेगा और बंटवारा का आप अपना कागज़ बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी जो लोग हैं उनका सिर्फ सिग्नेचर हो जाएगा और वो सपोर्ट कर देंगे, तो आपका जो है अलग अपने नाम से हो जाएगा, मतलब आपका नाम से जमाबंदी जो है ज़मीन का कायम हो जाएगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर नमस्कार, गैरमजरूआ ज़मीन है जिसका जमींदार अपने नाम पर जो है रिटर्न दाखिल खारिज वर्सेस पार्टी के जो है पक्ष में डिग्री हो गया, टाइटल सूट भी डिसाइड हो गया, लगान भी जो है कायम हो गया। सर्वे में जमीन कैसे नाम से होगा, जमीन जो है सही या नहीं, प्लीज देखिए। नहीं, एक तरह से जो गैरमजरूआ जमीन अगर है जिसका रिटर्न दाखिल खारिज भी है और अगर सब कुछ हो गया है, ठीक है, तो अब जो सर्वे होगा ना, मतलब अगर जमीन का रसीद कट रहा है और जमीन जो है जमाबंदी पर है, जमाबंदी पे अगर है तो सर्वे जिसके नाम पे जमाबंदी पर है और जिसके नाम से अभी वर्तमान में रसीद को काटा जा रहा है, उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा, ठीक है। यही होगा यहाँ पे। या वो अगर जो है जो भी होंगे, मतलब वो अगर एक तरह से जीवित होंगे तो उन्हीं के नाम से जो है वो सर्वे हो जाएगा। तो यही यहाँ पे फिलहाल होगा, ऐसा नहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर इतना प्रोसेस हो गया है तो। ये पूछ रहे हैं कि मेरे परदादा के नाम से हो गया है तो। ये पूछ रहे हैं कि मेरे परदादा के नाम पर जो है 2 ब्लॉक में प्रॉपर्टी है। मेरे दादा 2 भाई हैं, दोनों भाई अलग अलग ब्लॉक में टोटल प्रॉपर्टी जो है वो बदलेन करके एक ब्लॉक का जो है टोटल प्रॉपर्टी एक दादा, दूसरे ब्लॉक का टोटल प्रॉपर्टी दूसरे दादा के नाम से पर जो है करना चाहते हैं। मेरे पर जो है परदादा जो एक्सपायर कर चुके हैं, अब जो है इसका पेपर बनवाने का सबसे सही तरीका क्या होगा। देखिए, सबसे सही तरीका है पेपर बनवाने का 1000 का स्टाम्प पे आप बनवा लीजिए, ठीक है। 1000 के स्टाम्प पे जिनका जहाँ हिस्सा वो उतना स्टाम्प। इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट अमीन रख लीजिए जो आपके क्षेत्र में आता हो और बेहतर जानकार हो, ठीक है, जिसको, और वो आपको ये स्टाम्प भी हो सकता है अवेलेबल करवा देगा। और वो क्या होगा कि सब कुछ एक अमानत का भी पेपर लगा देगा जो रजिस्टर देगा,
जो मतलब एक तरह से अमीन है वो अमानत का भी पेपर लगा देगा, और बाकी जितना भी चौहद्दी है सब कुछ है वो सब भी मेंशन कर देगा, और उसके बाद जितने जो भाई लोग हैं वो अपना सपोर्ट कर देंगे इस पे। तो इसके बाद क्या होगा, एक अलग अलग सबका हो जाएगा। और सबसे सटीक तरीका अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका है। आप इस स्टाम्प को ऑनलाइन कीजिएगा, जिसको दाखिल खारिज कराने के लिए, जब ऑनलाइन आप दाखिल खारिज कराने के लिए कीजिएगा तो फिर इसको जो है एक तरह से CI के द्वारा जो है और उसके बाद CO के द्वारा, 2 आदमी के द्वारा जो है वेरीफाई किया जाएगा और कर्मचारी के द्वारा रसीद काटा जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है पूरा प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, वही सबसे बेहतर उपाय है, बेहतर तरीका है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं सर, एक जो है औरत है, पति मर गया है, 3 लड़की है ना, और लड़का नहीं है, तो जमीन में लड़की अगर माँ का हिस्सा कितना होगा? जमीन में लड़की है ना और माँ का हिस्सा कितना हो बता देते। देखिए, पति मर गया तो पति का जितना भी संपत्ति है फिलहाल मान लेते हैं वो उसके वंशज का होगा, उस पत्नी का होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब उसका वंशज जो भी है, पति का जो भी संपत्ति है, तो ये एक तो होता है कि पत्नी के नाम हो जाए, तो वो भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पति अगर देहांत करेंगे सारा जमीन जो है पत्नी के नाम पे हो जाएगा। ये दूसरा है कि पत्नी अगर अपने नाम पे ना करा के 3 बच्चे हैं उनके नाम पे अगर कराते हैं, 3 बेटियां भी हैं, तो उनके नाम पे भी सारा संपत्ति चला जाएगा, इसमें भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि इनको जो है आपस में सबसे पहला काम जो पति है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, और उसके बाद वंशावली भी बनवा लेंगे। वंशावली में जो पति के नाम से संपत्ति है उसका ये वंशज शो हो जाएंगे, और आपसी बंटवारा करके जो है अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लेंगे। तो ये प्रोसेस यहाँ पे लागू होगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरे गांव में ऑनलाइन चेक कर मेरे अब्बू के नाम से जमीन है, खाता खेसरा और जमाबंदी नंबर बता रहा है, जबकि मेरा कब्जा में नहीं है, तो कैसे पता करें कि जमीन अब्बू का है या दूसरे का है? ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आपके नाम से किया है तो उसको, अगर वो ऑनलाइन आप किए हैं तो उसको प्रिंट कर लें। प्रिंट करके जो पोजीशन है, खाता खेसरा जो भी आपको निकल रहा है, आप जाइए किसी प्राइवेट अमीन से वो नक्शा दिखवाइए कि वो जमीन कहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद वर्तमान में ये पता कीजिए कि किसके दखल में है। ठीक है, अब जब आपको प्लॉट नंबर पता चल जाएगा, प्लॉट नंबर जो आपको पता है, खाता खेसरा पता है, तो जब वो उसका सब वो आप पता चल गया कि ये जमीन कहाँ पे है, तो उसके बाद आप कार्यालय में जाइए और उसका वर्तमान स्थिति जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए कि ये जमीन का वर्तमान स्थिति क्या है, किसके नाम पे है, कौन इसका उपभोग कर रहा है। ठीक है, अब अगर एक चीज है कि सबसे पहले ये जो कर रहा है उससे आप पूछ भी सकते हैं कि आपको किस आधार पे ये जमीन मिला है। हो सकता है वो बता भी दे, आधार भी पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन से भी बहुत कुछ पता चल जाएगा कि जमीन का दाखिल खारिज जो है क्यों, कब ईस्वी से पहले आपका जमीन का रसीद कट रहा था और कब से इसका शुरू हो गया, मतलब इसके नाम पे ट्रांसफर कैसे हुआ, पुराने से हो गया कि नए से हो गया, तो सारा प्रक्रिया वहां पे जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप ये जाके वहां पे कर सकते हैं, तो ये एक बेहतर तरीका आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। A person bought a property but plot number is wrong, is sale deed. After that I bought some property from buyer's son, which sale deed will valid in जो है in court। नहीं, देखिए आप जो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि प्लॉट नंबर अगर जो है अगर वो गलत हो जाता है तो उसके अलावा होता है एक चौहद्दी, उसका सुधार किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, सुधार संभव है, लेकिन उसके अलावा होता है कि आपका चौहद्दी जमीन का क्या, आपका जो चौहद्दी है वो जमीन का क्या बताता है, वो पोजीशन सही बताता है नहीं बताता। अगर वो चौहद्दी सही बताता है और बाकी सब कुछ सही बताता है, ठीक है, प्लॉट नंबर सिर्फ जो है वहां पे गलत है, तो एक चीज तो होता है कि जो बेचा है अगर वो उस चीज से एग्री नहीं होगा, ठीक है, उस चीज से एग्री नहीं होगा, तब तो जो प्लॉट नंबर है वही फिर जो है। अब सबसे पहले ये भी देखा जाता है, एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पे कि जो बेचने वाला जो जमीन को बेच रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए। तो जो अभी प्लॉट नंबर चढ़ गया, मान लेते हैं प्लॉट नंबर होना चाहिए था 100 और हो गया 105, तो 105 बेचने वाला का है कि नहीं है, अगर वो उस चीज को लिख रहा है तो वो उसका 105 है कि नहीं है। ठीक है, और ये अगर उसका 105 है तो उसका चौहद्दी उस पेपर में लिखा हुआ है कि नहीं है ना। तो अगर इस जो प्लॉट नंबर चढ़ गया वो नंबर उसका नहीं है, वो जमीन उसका नहीं है, तो ये श्योर हो जाता है कि ये जमीन 100 ही लिखा था, गलती से 105 हो गया। तो इसलिए ये सुधार करना उतना आसान नहीं होता, कोर्ट में अगर वो मुकर भी जाता है तो भी सुधार होता है। ठीक है,
लेकिन अगर इस चीजें में है कि यहाँ पे 105 नंबर भी प्लॉट नंबर उसका है, उसका एक कनेक्शन भी इसके साथ है, और तो इस केस में अगर वो मान लेते हैं वहां पे जाके इस बात को मुकर जाएगा, बोलेगा नहीं 105 ही है, 14 ही गलत हो गया है, तो वो डिपेंड करता है उस पर। तो पार्टी अगर वहां पे मुकर जाएगा तो फिर आप जो है वहां पे कोर्ट से भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर पार्टी आपका एग्री है तो आप आसानी से सुधार जाके आप DCLR कोर्ट में भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, भूमि सुधार विभाग में जो भी जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि सर जो है प्लीज कोई आंसर जरूर भेजें, मैं जो है इस डिस्ट्रिक्ट का हूं और 3 4 5 मर्दों के साथ रह सकती हैं, है ना। और ये जो है ये पूछ रहे हैं जो है क्या बोल रहे हैं, महाभारत की तरह, है ना, इसमें जो है छलक भी अपने है और पर मैं जो है कुल्हाड़ी मार दिया, है ना। उसके बाद दादा ने 2 शादी की है, पर मेरा दादा की से भाई ने अपने एक लोटे लड़के को मेरे दादा के नाम कर दिया। ठीक है, इकलौते लड़के को मेरे दादा के नाम कर दिया। अपने हक की पुश्तैनी है वो अपने बांटे के जो बेटे के नाम कर दिया, है ना। हिसाब से जो है वो भतीजा है और वो अपने भाई का जो है के लिए जो है देखिए इसमें ठीक है, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। जो पूर्वज का संपत्ति है ना, जो पूर्वज के द्वारा संपत्ति है, पूर्वज के द्वारा जो है जो भी संपत्ति है उसका खतियान आप निकाल लीजिए, है ना। आपको उसमें हक वगैरह के लिए कोई तरह का जो है मतलब ये नहीं दिक्कत है, खतियान आपको निकाल लेना है। और आप जिस पोजीशन पे अगर आपको अपना हक चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो उसके लिए कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट जो है वो फाइल कर दीजिए, वही आपका यहाँ पे बेहतर विकल्प है। और जितना भी समस्या है, आप अगर उसके वंशज हैं, आप अगर उसका मान लेते हैं परिवार से बिलोंग करते हैं, आप उसका जो है परिवार में जिस स्टेज पे होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, वो ये जो है ये कानूनन आपको जितना आपका हक बनता है वो दिलाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लेकिन आपको जमीन का ओरिजिनल खतियान आपको जिला अभिलेखागार से जरूर निकाल लेना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।